अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना है देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज टू बी इन योर प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है वो मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पर एक एक महीना डाल रहे हैं बट दे डू नॉट स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके पीछे का जो रीजन है इज दैट वी डू नॉट हैव वन फिक्स सोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अ स्मार्ट वे। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि किन चीजों पर आपको फोकस करना है विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किन चीजों को छोड़ना है ये भी आज के वीडियो से पता चलेगा। टू स्टार्ट विद, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं क्यों मैं इसे प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में डालता हूं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर आप एनालाइज कर रहे हो हर साल अराउंड 12 टू 13 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ रहे हैं, एंड ये सिर्फ एक साल नहीं हो रहा है। अगर आप 2001 से 2025 के बीच में देखोगे हर साल 12 टू 13 क्वेश्चंस आर कंपलसरी फ्रॉम दिस टॉपिक। अब जब ये टॉपिक की बात कर रहे हैं, सिलेबस क्या बोल रहा है यूपीएससी का, सिलेबस में सिर्फ बोला गया है प्रीलिम्स के सिलेबस में ये जनरल साइंस बताया गया है, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं दीज आर नॉट जनरल साइंस, दीज आर वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं इसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ इज द ट्रेंड चेंज ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन। 2014-15 तक क्या आते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस आते थे, कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन आते थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2016 से अभी 25 तक अगर पेपर एनालाइज करोगे द नंबर ऑफ क्वेश्चंस which are current based, which are application based ये बहुत बढ़ गए हैं। अब हार्डली एक से दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 95% ऑफ द क्वेश्चंस आर लिंक्ड टू करंट अफेयर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। लेकिन जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स यूजुअली फेस वन मेजर प्रॉब्लम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, लेकिन अगर आपने पिछले कुछ सालों के पेपर अच्छे से एनालाइज किए तो आपको पता चलेगा देयर इज अ clear cut trend, clear cut smart strategy that you can apply to crack these questions and to focus your science and technology preparation on specific topic। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, ये कैसे हम स्मार्टली कर सकते हैं, ये नेक्स्ट आपको स्लाइड में पता चलेगा। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ रहे हो आपको आइडेंटिफाई करने हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम्स फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेशली लास्ट 7 to 10 ईयर्स के अगर आप पीवाईक्यू थीम्स एनालाइज करोगे आपको फर्स्ट जॉट डाउन करने हैं कि कौन से थीम्स पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इन थीम्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है आपको उन चीजों पर फोकस देना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपने पूरे थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए एंड जब आप करंट अफेयर्स देख रहे हो यू हैव टू लिंक कि यार हाँ ये करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्यों क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये पीवाईक्यू थीम से लिंक हो रहा है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो करंट अफेयर्स टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसके बेसिक्स तक आपको जाना है। अगर आपने ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ाई की आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन है यू कैन नैरो डाउन ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यहां से ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आएगा। मैं इसको आगे प्रूफ के साथ बताना चाहता हूं। अब आप बोलोगे सर ये जो पीवाईक्यू थीम्स है ये कौन से थीम्स है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैं सिर्फ पीवाईक्यू थीम्स नहीं बताने वाला हूं, उसके अंडर जो माइक्रो थीम्स है वो भी बताने वाला हूं एंड मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। ये जो मैं बता रहा हूं ये 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जो बताने वाला हूं जो एक्चुअली यूपीएससी में काम करती है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये इसमें अगर हम मैक्रो थीम्स देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौन से मैक्रो थीम्स हैं? फर्स्ट इज वी हैव बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, 100% 1 or 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। सेकंड इज स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, देन डिफेंस टेक्नोलॉजी, एनर्जी, न्यू एनर्जी सॉल्यूशंस, यहां से यूपीएससी पिछले 2-3 सालों में यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस इज फ्रॉम दिस थीम, तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है एंड इस थीम पर इस बार भी 100% क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट इज आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लॉकचेन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी था पिछले 2-3 सालों में, वी हैव एआर वीआर जो 2018-19 में एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी था वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा क्वांटम टेक्नोलॉजी अगेन एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो यहां जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है जिसका एप्लीकेशन बहुत वाइडर तरीके से हो सकता है, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है एंड इट इज वन ऑफ द फेवरेट थिंग। देन जनरल साइंसेस जो हमारे बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट्स है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। अब ये जो जनरल साइंस वाला पार्ट है ना ये भी एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है, मैं इसको एग्जांपल के साथ आगे बताऊंगा, लेकिन इस पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो इनटू एनसीईआरटीज। बहुत बार क्या करते हैं स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन अब ये जरूरत नहीं है। अगर आपने इन थीम्स पर फोकस कर लिया ना डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अगर आप रिसेंटली देख रहे हो शांति एक्ट न्यूज में है,
आपको वो पता चाहिए, आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है वो पता चाहिए। तो ये पीवाईक्यू थीम्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आ रहा है आपको 100% आपको उसको देखना है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत वाइडर थीम्स है, इसके माइक्रो थीम्स है क्या जहां हमें और स्पेसिफिकली पता चले कि यहां फोकस देना है? डेफिनेटली ये माइक्रो थीम्स है, एंड जब ये मैं माइक्रो थीम्स बताऊंगा उससे रिलेटेड प्रूफ भी बताऊंगा 2025 का पेपर लेके कि यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है एंड द सोर्स वाज न्यूज़पेपर एंड द सोर्स वाज करंट अफेयर्स, एंड वो माइक्रो थीम से ही वो क्वेश्चन उठाया था। नेक्स्ट इज सर कौन सा करंट अफेयर्स सोर्स पढ़े? अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर देख रहे हो, नाउ द सोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन न्यूज़पेपर, स्पेशली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, एंड last 2 years में there have been multiple questions from PIB and official websites of organization, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे इसरो का वेबसाइट हो गया या गगन का वेबसाइट हो गया, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो नाउ जो सोर्स ऑफ क्वेश्चन है मैं एक क्वेश्चन के प्रूफ के साथ बताऊंगा कि सोर्स हैव बीन न्यूज़पेपर एंड हैव बीन पीआईबी एंड ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, हमारा सीएसआईआर हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट इज अब इन वेबसाइट्स या ये करंट अफेयर्स देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो थीम्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कौन से चीजों पर हम स्पेसिफिकली फोकस दे सकते हैं? मैं इसे बोलता हूं कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी है, अगर ये टेक्नोलॉजी इन 4 चीजों में से कहीं भी वो फोकस कर रहा है, डेफिनेटली आपको उसको एक्स्ट्रा फोकस देना है। अब ये 4 चीजें कौन सी है? अगर कोई टेक्नोलॉजी है या कोई इवेंट है जो सॉल्व कर रहा है एनी मेजर प्रॉब्लम ऑफ अर्थ, या फिर हमारी ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वहां आपको फोकस देना है। नेक्स्ट इज अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका डोमेस्टिक एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, अगेन हैज टू बी फोकस्ड विद हाई इंटेंसिटी, आपको उस पर स्पेशल फोकस देके आपको उसके बेसिक्स जानने जरूरी है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, हमारे फ्यूल सेल्स हो गया, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू हमारे एनर्जी हो गया, तो ये हमारे स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आपको फोकस देना है। या मेजर हेल्थ क्राइसिस जो इंडिया फेस कर रहा है, जैसे कोविड एक था, नीफा वायरस था, तो अगर ऐसा कोई इवेंट है विच कैन इम्पैक्ट हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, तो वो आपको डेफिनेटली उस पर ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं कि 2026 के इसमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम हेल्थ सेक्टर लुकिंग इनटू द अबव जो हमने एनालिसिस किया है, तो मेरे हिसाब से ट्यूबरकुलोसिस पर आ सकता है क्वेश्चन, डायबिटीज पर क्वेश्चन आ सकता है, हमारे जो फैट लॉस ड्रग है उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है एंड वी हैव अ सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो इन चीजों पर हेल्थ सेक्टर से क्वेश्चन आने की चांसेस है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब मैं 2025 का पेपर लेते हुए मैं आपको यही कॉन्सेप्ट जो मैंने ऊपर समझाया है उसको प्रूफ के साथ बताना चाहता हूं। फर्स्ट इज मैक्रो थीम से यूपीएससी क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है, उस मैक्रो थीम रिलेटेड अगर कोई चीज करंट अफेयर्स में है तो उस पर फोकस देना है, एंड उसका जो करंट अफेयर्स है उसका बेसिक्स आपको पता चाहिए, बेसिक साइंस उसका पता चाहिए। टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ अगर ये मैक्रो थीम देखेंगे, इसमें आपको माइक्रो थीम्स, कौन से माइक्रो थीम्स पर फोकस करना है? फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये एक इंपॉर्टेंट थीम है। जेनेटिक इंजीनियरिंग पर मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, एंड इस साल यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि एक न्यू मॉलिक्यूलर टूल विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने डेवलप किया है, दैट इज ट्रांसपोजोन एसोसिएटेड प्रोटीन। अब इसका रोल क्या है ये मैंने पूरा लेक्चर्स में यूट्यूब पर समझा है, डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हो गया जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी हो गया, यहां भी आपको स्पेसिफिक फोकस देना है। स्टेम सेल बायोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड डिसीज एंड वैक्सीन, तो इन रिलेटेड अगर कोई भी करंट अफेयर्स आर्टिकल्स आ रहा है तो आपको फोकस देना है। अगर मैं 2025 की बात करूं, नीफा वायरस न्यूज में था एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज 100% न्यूज था, तो यहां मैक्रो थीम क्या हो गया? हमारा हेल्थ मैक्रो थीम हो गया, उसमें माइक्रो थीम क्या हो गया? डिसीजेस हो गया, एंड डिसीजेस रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज में था, तो आपको यहां फोकस देने की जरूरत थी। वी हैव कवर्ड द सेम टॉपिक हमारे करंट अफेयर्स सेशंस में पिछले साल हमने कवर किया था विद द प्रूफ, कंप्लीट प्रूफ मैंने डाला है, आप देख सकते हो। तो आइडिया इज आपको मैक्रो थीम पता चाहिए, मैं माइक्रो थीम बता रहा हूं, मोर ओवर आपको सिर्फ इन माइक्रो थीम रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है आपको उस पर फोकस देना है एंड उसका बेसिक्स जाके पढ़ना है। नेक्स्ट इज ये सिर्फ 2025 में नहीं हुआ है, यू कैन चेक प्रीवियस पीवाईक्यूज 2022 के, 2017, 19 के, ये ट्रेंड कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो जब भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी टॉपिक न्यूज में आ रहा है, जैसे कोविड था तो कोविड पर वी हैड वेरियस वैक्सीन पर क्वेश्चन थे, तो ये आपको पता ही चाहिए, 100% पता चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, अगर जैसे मैं बता रहा हूं बेसिक साइंस
साइंस एंड हेल्थ में वायरस इज एन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम। वायरस क्यों इंपॉर्टेंट थीम है? क्योंकि वायरस कॉजेज डिसीजेस ऑल्सो, बट वायरस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट जेनेटिक टूल। तो जीन जो कैरी होती है इनटू आवर सेल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, या जो जीन एडिटिंग के लिए जो जीन कैरी करता है, मेजरली दिस इज कैरिड बाय वायरसेस। तो वायरसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम। आपको वायरस के बारे में इन एंड आउट पता चाहिए, HIV वायरस हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, ये सब कुछ पता चाहिए। एंड यूपीएससी का एक फेवरेट थीम है वायरसेस पर। यू हैव 2-3 क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली आल्सो। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम, जैसे मैंने बताया कि हमारा इंपॉर्टेंट थीम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, जीन एडिटिंग हो गया, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, वैक्सीन्स हो गया विच इज प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमारे डिसीजेस हो गया, ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज स्पेस टेक्नोलॉजी। अगेन सबको पता है स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी का बेसिक्स जैसे सैटेलाइट ऑर्बिट्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट्स, रीसेंट सैटेलाइट लॉन्च कौन से हो गए वो पता चाहिए आपको। स्पेस लॉन्च व्हीकल्स पता चाहिए जो रिसेंटली इंडिया ने डेवलप किए हैं, जो रिसेंट स्पेस मिशन है, जैसे हम वीनस के लिए स्पेस मिशन भेज रहे हैं, मून के लिए हमारा चंद्रयान 3-4 इज इन न्यूज, तो वो आपको पता चाहिए। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अगेन इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना ही है। तो स्पेस रिलेटेड जितने भी न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं आपको उस पर स्पेशल फोकस देना है। इंडिया रिलेटेड स्पेस आर्टिकल्स अगर आप देख रहे हो 2025 में देयर वाज क्वेश्चन ऑन गगन हो गया, स्पेडेक्स हो गया, एक्सियोम हो गया, तो दिस वाज asked because each of them was in news in current affairs। तो थीम क्या है, स्पेस बेस्ड जितने भी मिशन है, स्पेशली इंडिया पर फोकस करो, लेकिन ग्लोबल लेवल पर भी अगर कोई ऐसा डिफाइनिंग मूवमेंट है इन स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप था, तो वो आपको पता ही चाहिए। नेक्स्ट इज ये हो गया, वी हैड गगन इनिशिएटिव विच वाज प्रीवियसली ऑल्सो आस्क्ड इनडायरेक्टली। तो यहाँ नेविगेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी जो इंडिया ने ऑटोनोमसली डेवलप किया है टू एंश्योर आत्मनिर्भर भारत, तो गगन पर क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन से ये मैंने नोटिस किया है कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो अगर आप इसका फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू गगन एंड ग्राउंड सेशन कैसे यूज होते हैं इसमें, तो ये 100% गगन के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो ये अगर तो आप 2 स्लाइड्स देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्वेश्चन यूपीएससी एग्जामिनर ने यहीं से उठाया है, क्योंकि उसने फ्रेमिंग ऑफ स्टेटमेंट भी चेंज नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा गगन का क्वेश्चन था, ये गगन के ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने लिया है। एंड एज आई टोल्ड यू, नेविगेशन इज एन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम। तो यहाँ जीपीएस टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा है, हमारा IRNSS जो हमारा कंसोलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है उस पर क्वेश्चन पूछा है। तो स्पेस इज एन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम। अब इस बार कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, हमारा निसार टेक्नोलॉजी पर आ सकता है। वी हैव वेरियस हेवी स्पेस लॉन्च व्हीकल्स हमने यूज किए हैं टू लॉन्च सैटेलाइट्स, इसमें डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिफेंस एंड मिलिट्री जो हमारा टॉपिक है, इसमें अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया, हमारे ड्रोन्स हो गए, क्योंकि रिसेंटली ड्रोन्स हैव बीन यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर में भी ड्रोन्स बहुत यूज हो रहे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर क्वेश्चन आ सकता है, एंड हमारे एयरक्राफ्ट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर आप 2025 का पेपर भी देखोगे, ऑल दीज टॉपिक्स, ये सारे जो एयरक्राफ्ट थे वो सारे न्यूज में थे, इंडिया ने प्रोक्योर किए थे। हमने भी ये इस पर यूट्यूब पर ही वीडियो दिया था, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा। तो एज टू टेल यू दैट वी कुड प्रेडिक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच, एंड ये हमने क्वेश्चन ऐसे कैसे सिखाया था। एंड सिमिलरली ये टॉपिक हमने क्यों लिया था 2025 के प्रीलिम्स के पहले, इज बिकॉज 2024 में भी एयरक्राफ्ट पर क्वेश्चन आया था, रफाल, मिग एंड जो हमारा तेजस है उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको 100% जो भी एयरक्राफ्ट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स है जो न्यूज में चल रहे हैं, जो हमने कहीं से प्रोक्योर किए हैं, तो इस पर आपको इस बार ध्यान देना है। नेक्स्ट इज, अगर आप ये यूएवी का क्वेश्चन देखोगे तो इससे ये पता चलेगा कि आपको करंट अफेयर्स तो पता चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स के बेसिक्स तक आपको जाना है, आपको थोड़ा सर्च करना है। यू हैव टू गो इनटू द बेसिक्स एंड अंडरस्टैंड अब व्हाट आर यूएवीज, वो इसको पावर कैसे मिलती है। तो ये यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है कि सिर्फ आप न्यूज मत देखो, थोड़ा सा डेप्थ में जाओ and try to understand the basic functioning of that technology. Next is the question was with respect to explosives which were used in military, ये PIB में था। तो PIB has been a source of questions recently with respect to science and technology। तो थोड़ा जाके अगर जब भी टाइम मिले तो PIB पर गो थ्रू इट। ये जो माइक्रो थीम्स मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा PIB में सर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मैक्रो थीम इज एनर्जी टेक्नोलॉजी, एंड उसमें माइक्रो थीम में कोई भी नया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी या न्यूअर टेक्नोलॉजी है तो उस पर स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। अगर ये क्वेश्चन देखोगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, ये बात करता है अबाउट न्यू बैटरी सिस्टम एंड न्यू मैकेनिज्म ऑफ
मोटर ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इट वाज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट। कौन सा वेबसाइट है? ई अमृत वेबसाइट है। एंड यहाँ अगर आप क्लासिफिकेशन देख रहे हो, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो डेफिनेटली यहीं से कॉपी पेस्ट किया है एग्जामिनर ने ये क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा बेसिक्स, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न्यूज में है, हाइब्रिड व्हीकल्स न्यूज में है, तो आपका रोल बनता है कि थोड़ा सा जाके आप सर्च करो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई स्टैटिक बुक्स नहीं है, लेकिन ये सर्च करना, थोड़ा सा डेप्थ में जाना, थोड़ा क्यूरियोसिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ग्रीन हाइड्रोजन पे भी 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इट इज अगेन अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपको पता चाहिए। एंड HCNG पर भी 2019 में क्वेश्चन था, 2015 में फ्यूल सेल पर क्वेश्चन था। तो जब भी नया टेक्नोलॉजी है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी हो गया, एनर्जी सोर्स हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी हो गया, तो इस पर यूपीएससी ने स्पेशल फोकस दिया है। 2025 में देयर वाज अगेन अ क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एंड उसके कंपोनेंट्स पर क्वेश्चन पूछा है। एंड दिस क्वेश्चन वाज ओनली एड्रेस टू एन इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जिसका सोर्स मैं यहाँ दे रहा हूँ। एंड यहीं से मुझे लगता है ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने उठाया है। देयर इज नो अदर सोर्स जहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बहुत बार न्यूज में था पिछले साल, लेकिन क्या आपने बेसिक्स जाके देखा है, थोड़ा सा रिसर्च किया है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। नेक्स्ट इज जो कोल गैसिफिकेशन का क्वेश्चन था, क्यों यूपीएससी ने पूछा था? क्योंकि गवर्नमेंट ने नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन लॉन्च किया था। एंड उसके जो मिशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें, एंड बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में भी इस पर ये क्वेश्चन एड्रेस हो रहा था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स which we can get from coal gasification technology। तो ये भी एनर्जी रिसोर्स रिलेटेड ही क्वेश्चन था। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो, इथेनॉल एंड यूरिया कैन बी प्रोड्यूस थ्रू कोल गैसिफिकेशन एंड नॉट नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। सिमिलरली बायोमास एंड पायरोलिसिस पर यूपीएससी ने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा है। इथेनॉल पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। दीज आर ऑल इमर्जिंग एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस थ्रू विच वी कैन जनरेट फ्यूल। तो ये सारे अगर आप न्यूज आर्टिकल्स फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चंस फॉलो कर रहे हो, तो एनर्जी रिलेटेड जब भी कोई न्यूज आर्टिकल्स आता है तो आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। मैं ये क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी आप न्यूज आर्टिकल पढ़ते हो तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली जाना चाहिए, हाँ ये एक फेवरेट थीम है, यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई भी आर्टिकल आया ऑन इथेनॉल हो गया, तो इस साल देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल, ग्रीन मिथेनॉल न्यूज में है, व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन शिपिंग सेक्टर। तो ये आपको पता चाहिए। क्योंकि मेरा ध्यान क्यों जा रहा है उधर? क्योंकि मैंने ये ऐसे एनालिसिस किया है, मैंने एनालिसिस किया है पीवाईक्यू थीम्स का, पता है क्वेश्चन यहीं से यूपीएससी पूछेगा। एंड ग्रीन मिथेनॉल हैज अ वेरी डाइवर्स यूज, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं उस पर फोकस दे रहा हूँ। एंड न्यूज में भी चल रहा है, तो ये मेरा व्यू पॉइंट है जिससे मैं क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, टारगेटेड तरीके से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट इज आईटी कंप्यूटिंग, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां से हर सारे क्वेश्चन तो आता ही है। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग पर क्वेश्चन आया था, मोजोर्नो चिप के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। इट वाज इन न्यूज़ एंड एवरीवन कवर्ड इट, इंक्लूडिंग अस, वी कवर्ड इट। क्यूबिट पर 2022 में क्वेश्चन आया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं फ्रॉम आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर न्यूज आर्टिकल आता है, स्पेशली क्वांटम हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सो यू हैव साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ पिग बुचरिंग हो गया, फैंटम हैकिंग हो गया, ऑनलाइन बेटिंग हो गया, इंस्टेंट लोन ऐप हो गया, ये सारे साइबर फ्रॉड चल रहे हैं। तो इस पर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन दिस ईयर। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जहां भी आता है, स्पेशली अगर आप देख रहे हो रेयर अर्थ मिनरल पर बहुत ज़्यादा वॉर चल रहा था बिटवीन यूएस एंड चाइना, एंड इंडिया वाज आल्सो गोइंग टू सफर फ्रॉम इट। तो रेयर अर्थ मिनरल पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, ये थीम था क्वेश्चन का। तो रेयर अर्थ मिनरल हो गया, हमारा न्यूक्लियर मिनरल्स हो गया, हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हमने पार्टनरशिप किया है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं। तो यू हैव टू हैव अ स्पेशल फोकस ऑन इट, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड टाइम में आपने देखा होगा कि जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स थे उसका शॉर्टेज था, जिस वजह से हमारे एलईडी स्क्रीन्स हो गया, कंप्यूटर्स बन नहीं पा रहे थे, उसका प्राइसेस बहुत स्काई रॉकेट हो गया था। इवन जो हमारे कार्स थे उसमें जो एलसीडी डिस्प्ले था वो मिसिंग हो गया था, क्योंकि कार कंपनीज कुड नॉट प्रोवाइड देम, तो वो डिलीवरी दे रहे थे विदाउट दोस कंपोनेंट्स। तो ये इसका इतना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है। डिफेंस के लिए रेयर अर्थ मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर्सपेक्टिव से रेयर अर्थ मिनरल एक एग्जाम्पल है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा सुरक्षा कवच है, सुदर्शन सुरक्षा कवच इज इन न्यूज हो गया, वी हैव हमारा S-400 हो गया, ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है जो इंडिया ट्राई कर रहा है टू गेट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो इसके बारे में आपको स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। नेक्स्ट इज जो जनरल साइंस है, स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, जैसे ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हो गया, उसका रोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, इसके बारे में बेसिक्स पता चाहिए। लाइट, साउंड एंड थर्मोडायनेमिक्स के थोड़े से बेसिक्स, इतना डेप्थ में जाना नहीं है लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है। दिस यू कैन गेट थ्रू चैट जीपीटी से एंड एआई से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। नो नीड टू गो टू एनी एनसीईआरटीज। बेसिक्स इसके बारे में पता चाहिए। केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, जैसे 2025 में अगर मैं क्वेश्चन बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो आर्टिफिशियल रेन हम जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे, दिस वाज एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ, एंड ये न्यूज में भी था एंड पीआईबी में था, लेकिन ये एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, तो इसके बारे में आपको पता चाहिए। सेल बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, जैसे मैंने बताया, हैज टू बी नोन टू एवरी स्टूडेंट्स। अब ये टॉपिक्स है ना, मुझे लगता है चैट जीपीटी से जितना करोगे उतना इफेक्टिव रहेगा। अब एनवायरमेंट मॉड्यूल के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बोल रहे थे टू स्टार्ट अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल, सो ऑन स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट वी आर स्टार्टिंग अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल इन विच विल बी कवरिंग ऑन अ सिमिलर लाइन। हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम्स देखेंगे, उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो कवर करेंगे एंड उसके बेसिक्स में जाएंगे, सो एज टू हैव अ होलिस्टिक कवरेज एंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वेश्चंस राइट। हमने इतने सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिट किए थे पिछले साल, इसका प्रूफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां भी आप देख सकते हैं, एंड जिससे आपको पता चलेगा अगर आप राइट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़े हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इजी एंड कैन बी टारगेटेड इफेक्टिवली थ्रू फोकस्ड अप्रोच। अगर आपको हमारे साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना है, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल आप ज्वाइन कर सकते हैं। द प्राइस इज जस्ट 500 रुपीज फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर प्रॉब्लम है देन दिस मॉड्यूल इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। थैंक यू।